ओम नमः सिद्धिभ्यां। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षि मोक्षाय भव्यानम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। चरणानियोग का यह ग्रंथ है। इसमें नीति की बातें हैं। पानी की बोतल स्वाते हॉल के बाहर रखना है। हाँ, लेकिन नहीं, अपन नहीं रह सकते। चरणानियोग का यह ग्रंथ है। नीति की इसमें बातें हैं। हमारे जीवन में हमारा व्यवहार, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, इस तरह की सारी बातें इस ग्रंथ में आती हैं। मुनिराजों के लिए और श्रावकों के लिए, दोनों के लिए ही ये ग्रंथ है। देखो, हमारा चला था लास्ट में श्लोक नंबर 232, अर्थात वीतरागता के अभाव में दुख, पेज नंबर 214। पेज नंबर 214 श्लोक नंबर 232 हमने पढ़ा था, वीतरागता के अभाव में दुख। और इससे पहले पढ़ा था कि मोह का सर्वथा नाश करने की प्रेरणा। भाई, यदि मोह है तो वीतरागता नहीं है, वीतरागता है तो मोह नहीं है। जितने जितने मोह का अभाव होता है उतने उतने अंश में वीतरागता प्रकट हो जाती है। संपूर्ण मोह चला जाता है तो पूर्ण वीतराग दशा प्रकट हो जाती है। चौथे गुणस्थान में सबसे पहले दर्शन मोह जाता है ना, मिथ्यात्व। दर्शन मोह के 3 टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व जाता है, अनंतानुबंधी चला जाता है चारित्र मोह से, तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और उतने अंश में वीतरागता प्रकट होती है। उतने अंश में मोह का नाश हुआ ना, आंशिक मोह गया तो आंशिक वीतरागता प्रकट होती है। तो जितने अंश में मोह का अंत होता है और वीतरागता प्रकट होती है, उतना वह सुखी होता है। मोह के कारण से ये जीव दुखी है और वीतरागता के कारण से सुखी होता है। समझ लो, हम सभी अनादिकाल से मोह जाल में फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं मोह जाल में। हर भव में परिवार होता है हमारा, मित्र होते हैं, पशुओं के भी परिवार होता है, मित्र होते हैं। हर भव में हम अपने आसपास वालों से बंध जाते हैं, मोह भाव हो जाता है। ये मोह जीव का सदा बुरा करने वाला है। इसलिए कभी किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के प्रति मोह, इसका त्याग करना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। ये बहुत पीड़ा देता है, इस भव में भी और पर भव में भी। और वीतरागता जो मोह के अभाव से प्रकट होती है, वो जीव को सुख देती है, सुखी बनाती है। जितना आप दूसरे को अपना मानोगे ना, उतना दुखी रहोगे, क्योंकि संसार में कोई अपना है ही नहीं, कोई नहीं है। अगर हो तो यहाँ रहे। गुरुदेव श्री का मंत्र है, मेरा सो जावे नहीं, जावे सो मेरा नहीं। और ये जितनी भी पर वस्तु हैं जिन्हें हम अपना मान के बैठे हुए हैं, जिनसे हम ममत्व का भाव रखते हैं कि ये मेरे हैं, क्या ये तुझे छोड़कर चले जाते हैं? अगर चले जाते हैं तो ये तेरे हो नहीं सकते। समझ आया? ये तेरे नहीं है, ये परिवार, ये तेरे किसी काम नहीं आएगा, चले जाएंगे छोड़ के। तू जो करना चाहता है, क्या ये तेरे सहायक बनते हैं? सोचो जरा, विचार करना, थोड़ा सा विचार करके हमें देखना चाहिए कौन हमारा सहायक है इस संसार में। यदि लोग हमारे सहायक हैं तो हम फेल क्यों होते हैं? क्यों फेल होते हैं? परीक्षाओं में फेल क्यों होते हैं? जॉब क्यों नहीं मिलती है? दूसरे कार्य, बिजनेस सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि आपके कर्म के उदय के कारण से ही आपका सारा काम होता है इस संसार में।
और कोई इसको बदलने में समर्थ नहीं है। इसीलिए किसी को भी अपना मानना व्यर्थ है, किसी और के लिए जीना व्यर्थ है, व्यर्थ है। इसलिए ये मनुष्य भाव मिला है तो तुझे अपना काम करने के लिए मिला है, अपना काम करो। वीतराग भाव, ना किसी से मोह, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानो और जो आपका कार्य है वो आप करो, यही सुख का मार्ग है। मेरा कार्य क्या है? जानना देखना, बस वही करो, यही सुख का मार्ग है, दूसरा कोई सुख का मार्ग नहीं। वीतरागता के अभाव में सदैव दुख ही होता है। अब देखो आगे 233 नंबर के श्लोक में इंद्रिय सुख से दुखों की शांति असंभव बताते हैं। तू अनेक दुखों से तप्त है, मोक्ष सुख के अभाव में लेश मात्र विषय सुख से अपने को सुखी मानता है, जो कि व्यर्थ है। यह बात आगामी क्षण में कहते हैं। अनेक दुखों से तपते हैं जी, महा दुखों से तपते हैं, प्रति समय दुखी होता है, किसी ना किसी बात की टेंशन उसको लगी रहती है। थोड़ा सा सुख का समय भी आता है ना, उसमें भी कुछ बात याद करके दुखी होता है, दुखी तो रहता ही है। मोक्ष सुख के अभाव में लेश मात्र विषय सुख से अपने को सुखी मानता है, जो कि व्यर्थ है। थोड़ा सा विषय सुख मिलता है ना, थोड़ा सा विषय सुख मिलता है तो उसे लगता है मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, सुखी हूँ। कोई टॉप आ जाए तो, लोग प्रशंसा करें तो, जो चाहते हैं वो मिल जाए तो सुखी मानता है। थोड़ा सा लाइफ में किसी चीज में सक्सेस हो जाए तो सुखी मानता है। आज का बिजनेस बहुत अच्छा गया तो सुखी मानता है। आज टॉप आया, आज जॉब मिली तो सुखी मानता है। थोड़े थोड़े से में सुखी मानने लगता है स्वयं को, कहते हैं कि व्यर्थ है। आज बिजनेस में तुझे लाभ हुआ है, कल नुकसान भी होगा। आज तो टॉप आया है, कल फेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे रहना चाहिए? सुख दुख दोनों की अवस्था में समता भाव रहना चाहिए, समता भाव। एक बार अकबर ने कहा था बीरबल से, पूछा था, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि ऐसा कोई वाक्य बताओ, एक वाक्य छोटा सा, ऐसा कोई एक छोटा सा वाक्य बताओ जिससे जिसके कारण से, जिसको अपन कहीं लिख दें या याद कर लें तो ज्यादा खुशी के समय पे ज्यादा खुश भी ना हो और ज्यादा दुख के समय पे ज्यादा दुख भी ना हो। ऐसा कोई वाक्य बताओ। तो बीरबल ने कहा, यह समय चला जाएगा, यह समय चला जाएगा। अब कितना ही खुशी का अवसर हो वो समय चला जाने वाला है, कितना ही दुख का अवसर हो वो समय चला जाने वाला है। एक समय का है ना, एक समय की पर्याय नष्ट हो जाती है, चली जाती है। इसलिए कैसा भाव रखना? समता भाव रखना, सुख दुख दोनों अवस्थाओं में समता भाव रखना। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। ऐसे मस्त रहना चाहिए। सुख दुख में, सुख दुख की अवस्था में मस्त रहो, एकदम मस्त। समझ में आया? क्लियर है? ऐसा है। देखो पढ़ते हैं, अनुष्टुप छंद है, पढ़ते हैं। तावत् दुखाग्नि तप्तात्मा यह पिंड सुख सीक रहे, निर्वासिने व्रतांभोधो यावत् त्वं न निमज्जसि। तू दुखाग्नि से तप्त लोहवत इंद्रिय सुख कण से नहीं शांत, मोक्ष रूप सुख के समुद्र में जब तक मग्न न होने भ्रांत। कि तू लोह पिंड के समान दुख रूपी अग्नि से तप्त है, अतः जब तक मोक्ष सुख रूपी समुद्र में मग्न नहीं होता तब तक इंद्रिय
इंद्रियों से उत्पन्न लेश मात्र विषय सुख से अपने को सुखी मानना व्यर्थ है। जब तक तुझे पूर्ण वीतरागता प्रकट नहीं हो जाती ना, तक इंद्रियों में सुख मानना ये व्यर्थ है। ये ध्यान रखो, इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है बस। इंद्रिय सुख से सुखी मत मानना अपने आप को, क्योंकि इंद्रिय सुख सुख नहीं सुखाभास है, दुख ही है। ऐसा लिखा है बाल बोध में लिखा है, इंद्रिय सुख सुख नहीं सुखाभास है, दुख ही है। ऐसा लोह पिंड के समान दुख रूपी अग्नि से तप्त है। अतः जब तक मोक्ष सुख रूपी समुद्र में मग्न नहीं होता, तब तक इंद्रियों से उत्पन्न लेश मात्र विषय सुख से अपने को सुखी मानना। थोड़ा सा मिल जाए ना तो सुखी मत मानो। लोह का बहुत गर्म एकदम पिंड हो ना, तो गर्म तवे पे थोड़े पानी के छींटे डाल दो तो क्या होता है, तवा ठंडा हो जाता है, पानी भाप बन के उड़ जाता है, तवा ठंडा नहीं होता। तो क्या करना चाहिए तवे को ठंडा करने के लिए? लोहे की बाल्टी में कहीं पानी रखा हो ना भरा, उसमें डुबा दो, थोड़ी देर डुबा के रखो ना, और फिर निकालो तो तवा ठंडा हो जाएगा। थोड़े से पानी के छींटे से तवा ठंडा होने वाला नहीं है। ऐसे ही इस संसार में तू प्रति समय दुख का अनुभव करता है। यदि बीच बीच में थोड़े से तुझे सुख के छींटे पड़ते हैं तो तू अपने आप को सुखी अनुभव करता है। ये तेरी भूल है। सुखी कब होगा? जब सुख सागर में गोते लगाएगा, डूब जाएगा, थोड़ी देर भी डूब जाएगा तो सुखी होगा। जितने देर डूबा रहेगा उतना सुखी रहेगा। शुद्धोपयोग अवस्था। अब देखो, सम्यक दृष्टि जी चौथे गुण स्थान में एक समय का आत्मानुभव करता है। वहां उसको उतने समय सिद्धों जैसा सुख का अनुभव होता है। सिद्धों जैसा सुख का अनुभव, जैसा अनुभव उस समय सिद्धों को होता है आत्मा का, वैसा ही अनुभव चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जी को भी होता है। लेकिन अब यहाँ किस चीज का निषेध करते हैं? अब तो सुख से भले बाहर आ गया, सविकल्प दशा में आ गया, सारे काम कर रहा है, लेकिन जहां तूने इंद्रिय सुख में सुख माना, वहां तेरी भूल है। बस इतनी सी बात कहते हैं, और कुछ नहीं। इंद्रिय सुख को भोग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, खाना भी खाएगा, अच्छा रसगुल्ला बना के खाएगा खूब बढ़िया दम से, गुलाब जामुन खाएगा अच्छे से बना करके, लेकिन इस इंद्रिय सुख से ही अपने को सुखी अनुभव करेगा तो ये अज्ञान है, ये भूल है। बात समझ में आ गई? इतनी सी बात है क्लियर। अब तो क्या करना चाहिए भैया? खूब गुलाब जामुन खाओ, खूब रसगुल्ले खाओ, सब कुछ करो, और हम तो अंदर में ऐसा मानते हैं कि भैया इंद्रिय सुख से सुख नहीं होता है? बाकी सब करो, कि ऐसा भी नहीं है। वो वर्तमान भूमिका के अनुसार जो करता है, जितना करता है वो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो सबका त्याग करता जाता है। ज्ञानी वही है, समझदार वही है। चौथे गुण स्थान के बाद पांचवा गुण स्थान आता है, जो संयम की दशा आती है एक देश। वो क्यों आती है? क्योंकि ज्ञानी होने के बाद उसे समझ में आता है, धीरे धीरे उसको छोड़ना शुरू करता है, क्योंकि ये इंद्रिय सुख, ये दुख है, ऐसा उसे समझ में आता है। ऐसा नहीं कि अब तो आत्मानुभव हो गया, अब क्या भोगो खूब दम से, ऐसा नहीं है। वो जानता है कि इंद्रिय के विषय दुख रूप है, सुख नहीं देने वाले। अतीन्द्रिय सुख ही सुख है। और धीरे धीरे संयम दशा शुरू हो जाती है। एक देश संयम लेता है और कभी पूर्ण संयम भी लेता है, फिर महाव्रत अंगीकार करता है, दिगंबर मुनिराज की अवस्था धारण करता है। समझ आया? कितना सिंपल है। हम लोग, कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि भाई सम्यक दृष्टि है, चौथा गुण स्थान वर्ती है, भूमिका के अनुसार उसको तो सब चलता है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कभी भी ये बात माइंड में मत लाना, दिमाग में मत लाना कि भाई चौथे गुण स्थान वर्ती की भूमिका है, सम्यक दृष्टि तो है, वो तो रसगुल्ले भी खाएगा, ये भी करता है, वो भी करता है, तो हम भी ऐसा करें। नहीं, हमेशा त्याग की भावना को प्रथम रखना जीवन में। बाह्य आचरण जैनत्व की पहचान है, जैनत्व की पहचान है। जितना हो सके इंद्रिय सुख से दूर रहना, जितना हो सके त्यागना।
त्याग नहीं चाहिए। खाने पीने की चीजों में मर्यादा होना चाहिए, पहनने के कपड़ों में मर्यादा होना चाहिए, धन में मर्यादा होना चाहिए, जमीन जायदाद में मर्यादा होना चाहिए। जितना हो सके उतना होना ही चाहिए, क्योंकि बहु आरंभ बहु परिग्रह नरक गति का कारण है, और जितना बच गए उतना अच्छा है। समझ आया? ये एक समय के परिणाम ही आपको अधोगति में ले जाते हैं, एक समय के परिणाम ही आपको ऊर्ध्व गति में ले जाते हैं, और एक समय का परिणाम ही आपको अज्ञानी से ज्ञानी बनाता है। समझ आया? परिणामों का खेल है टोटल, ऐसा होता है। इसलिए देखो भावार्थ, जैसे गर्म लोहे की गोले को जल में पूरा डुबोने पर ही वह ठंडा होता है, लेश मात्र जल के छींटों से उसकी गर्मी शांत नहीं होती। यदि जल की कुछ बूंदें ही सींची जाए तो वह जल ही भस्म हो जाता है, अर्थात भाप बनकर उड़ जाता है। वैसे ही दुख रूपी अग्नि से तप्त जीव रूपी गोला जब तक मोक्ष रूपी समुद्र में मग्न नहीं होता, तब तक दुख रूपी आताप नहीं मिटता। तो देवपद, राज्यपद आदि के अल्प सुख से सुखी होना मानता है, परंतु वह व्यर्थ है। इन विषय सुखों से कभी भी दुख रूपी आताप कदापि नहीं मिटता। ये लेश मात्र सुख क्षण भर में विलीन हो जाते हैं, क्षण भर में विलीन हो जाते हैं। पुण्योदय के समय में ये चीज फूला नहीं समाता, देव पद मिल जाता है, राज्य पद मिल जाता है, और ऐसे लगता है सब कुछ उसका है। ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आपको पता है, जो आपके पास पुण्य के उदय से है ना, वो आप अपना मान करके उसको ऐशो आराम से भोगोगे और एंजॉय करोगे और सोचोगे यही जीवन है। सबसे बड़ी भूल है। आयु जैसे ही पुण्य का ये उदय खत्म हुआ, उसके बाद जो दशा होगी ना, वो स्थिति दयनीय होगी। इसलिए इस पुण्योदय के काल में जो आपको वैभव मिला है, इसे खुद भोगने के बजाय बांटना शुरू कर देना चाहिए। जितना हो सके बांटना शुरू कर देना चाहिए, तभी आप नया पुण्य बंद करके अधोगति में जाने से बच पाओगे। समझ आया राजू भाई? ये प्रकृति में जो कुछ भी है ना अपने पास, ये संसार में जो कुछ भी है, ये सबका है, किसी एक का नहीं है, किसी भी एक का नहीं है। हो सकता है आपके पुण्य के उदय से आपने धन इकट्ठा किया हो, करोड़ों रुपए कमाए हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है उस पर सिर्फ आपका एकाधिकार है। यदि आप उस पर अपना एकाधिकार मान लोगे तो बहु आरंभ बहु परिग्रह के फल में नरक जाओगे। और यदि उस कमाए हुए धन को आप समता भाव से, निर्मल परिणामों से दूसरों की मदद करने में खर्च कर दोगे, तो उससे जो नया पुण्य का बंध होगा, उससे आप नरक जाने से बच जाओगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कितना सिंपल है। एक बहुत बढ़िया बात, रामायण है ना, वो रामायण चलती है हिंदू वाली, 52 एपिसोड जिसके हैं। कौन सी रामायण है? हाँ, रामानंद सागर वाली। उसमें एक बहुत गजब की लाइनें हैं कुछ। जब वो हनुमान वहां जाते हैं ना लंका को आग लगाने के लिए, तब अशोक वाटिका में बैठ करके फल खा रहे होते हैं। फल खा रहे होते हैं तो वो उसको रोकते हैं आने वाले। मेघनाथ आता है, कहता है भैया तुम यहाँ फल नहीं खा सकते, परमिशन लेना पड़ेगा। क्यों परमिशन लेना पड़ेगा? क्यों नहीं खा सकते फल? कि भैया फल हमारे हैं, क्योंकि ये गार्डन हमारा है। नहीं, प्रकृति पर प्रत्येक जीव का अधिकार है, उसमें ऐसा बताया। यहाँ जो कुछ है वो सबका है, किसी एक का नहीं है। भाई फल है पेड़ पे, मुझे भूख लगी थी, मैंने खा लिए। तुम्हारा और मेरा क्या होता है इसमें? बात समझ में आई? जीवन ऐसा ही है। आप पशुओं को देखो कैसे जीते हैं। किसी भी एक वस्तु पे एक का अधिकार नहीं होता, सबका होता है। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? इकट्ठा करके सब अपने पास रखना चाहते हैं। सबसे बड़ी भूल है हमारी। हम चाहते हैं दूसरा आदमी मरे तो मरे, हमारा खजाना भरा रहे। भले ही हम खाए, हम नहीं खाए, हमारा परिवार नहीं खाए, कुछ नहीं रखा रहे भले एक कोने में, लेकिन हमारे पास रहना चाहिए। नाम होना चाहिए हमारे पास कितना इकट्ठा हुआ है। होता है कि नहीं होता? पहले नंबर पे कौन है और दूसरे नंबर पे कौन है। लोग इसी में पागल है, गूगल पे सर्च कर करके, अरे विश्व में पहला कौन है,
अच्छा, भारत में पहला कौन है? अरे वो पहले दूसरा था, वो पहला आ गया। मालूम है तुम्हें? क्या पागलपन है, कितना बड़ा पागलपन है ये पैसा किसी एक का नहीं होता, सबका होता है, जनता का होता है पूरा। किसी ने राजकुल में जन्म लिया, राज्य में जो वैभव है वो राजा का है या जनता का है? सोचो, वो वैभव जनता का होता है, राजा का नहीं होता। महाभारत में कृष्ण ने रुक्मणी को कहा था ये बात। कृष्ण ने रुक्मणी को ऐसा कहा था महाभारत में कि राजा लोग, महाभारत के युद्ध से पूर्व, कि राजा लोग पूरी धन संपत्ति को अपना समझ करके बैठ जाते हैं, लेकिन ये उनका नहीं होता, ये राज्य का होता है, राज्य की भलाई का होता है, जनता को बांटने के लिए होता है, अपने ऐशो आराम के लिए नहीं होता। लेकिन इस बात को हम भूल जाते हैं, इंद्रिय सुख में सुख मान के बैठ जाते हैं, इसलिए भोगते हैं ऐशो आराम में। और इसमें, इससे जो कर्म बंद होता है ना, वो भव भव में रुलाने वाला होता है। इसलिए सदैव सदैव सहजता होनी चाहिए जीवन में, त्याग की भावना होना चाहिए हमारे जीवन में। कुछ भी मेरा नहीं है ऐसी भावना होना चाहिए। भाई आपके पास 100 करोड़ है, आज 10 करोड़ कोई ले लिए तो क्या हो गया? बताओ क्या होगा? ले लिए, जाने तो चले गए, क्या फर्क पड़ता है? इसे कहते हैं सहजता। और दूसरी तरफ देखो, सहज नहीं हो तो कैसे, क्या हो गया? अब वो पूरे आकुल व्याकुल, 3 दिन तक मन ही नहीं लग रहा किसी काम में, टेंशन दुनिया भर की। इनसे होता है कर्म बंध बेकार का। कितनी गद्धता है, कितनी आकुलता है, ये जीव को दुखी करती है, दुखी करती है। भाई 20,000 रुपए है मेरे पास, 10,000 आज कहीं चोरी हो गई तो क्या करना चाहिए? टेंशन। भाई टेंशन लेने से वो आ जाएंगे क्या? हा? जाने दो, गए तो। भाई रोक नहीं सकते आप, रोकने में समर्थ नहीं हो। जो कुछ भी प्रकृति में होता है वही होता है जो होना है, कुछ भी बदला नहीं जा सकता, कुछ भी परिवर्तन संभव ही नहीं है। केवल ज्ञानियों ने सब देखा हुआ है, सर्व के परमात्मा ने देखा हुआ है सब कुछ, उसके अलावा कुछ होने वाला है ही नहीं। अगर जाना था तो मैं दुखी रहूंगा तो कर्म बंद होगा, सहज रहूंगा तो सुखी रहूंगा, सहज रहूंगा तो सुखी रहूंगा। ये सब सीखने वाली बातें हैं राजू भाई। वर्तमान में भी आप कैसे सुखी रह सकते हो, सुखी होने की मंत्र है एक तरह से। किसी ने पूछा कि एक तरफ संसार में कहा जाता है भाई दबना नहीं किसी से, जितना आप दबोगे उतना आपको दबाया जाएगा, लेकिन एक तरफ हमारा धर्म तो क्या कहता है? सहनशील रहो। सहना अच्छी बात है, जवाब देना गलत बात है, यही कहते हैं ना। तो क्या करना चाहिए राजू भाई? दबना चाहिए कि सहनशील रहना चाहिए? भाई दबना भी नहीं और सहनशील भी होना, दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। दबना माने दुखी रहना, उन्होंने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, मैं ऐसा और वैसा, परेशान, टेंशन, दुनिया भर की चीजें, वो दबना। दबने में जीव दुखी रहता है। और सहनशीलता में जो कुछ भी परिस्थिति अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, जैसी भी हो, वो साम्य भाव रखता है, मस्त रहता है, उसको कहते हैं सहनशीलता। हमारे आचार्य होते ना 22 परीक्षे सहते हैं कि नहीं सहते, लेकिन सुखी रहते हैं। अब वहीं मान लो सर्दी हो रही हो तेज और ठिठुर करके, गलती करी यार त्याग करके, ऐसा करे तो ये दुख है, ये दबना है, ये सहन, ये परिचय सहना नहीं हुआ। सहना तो वो कि बैठे हैं ध्यान में, कितनी सर्दी हो वो सहन कर रहे हैं, इसको कहते हैं सहना। और सहन करते हुए भी चेहरे पे समता भाव है। चेहरे पे कौन सा भाव है? समान भाव है, समता भाव है, इसको कहते हैं सहना। ये हमारे लिए सीखने लायक चीजें हैं। अच्छा, ये चीज तो मुनिराजों में होती है, श्रावकों में होती है कि नहीं होती? भाई आप जब गृहस्थ अवस्था में हो ना, जितना हो सके मुनियों की नकल तो करना चाहिए। नकल करना चाहिए मतलब, नकल करना चाहिए का मतलब ये नहीं कि कपड़े उतार करके पीछे कमंडल लेकर के नाटक करो उनका, उसके लिए तो गलत है। नाटक भी नहीं करना चाहिए वैसा। याद है ना ब्रह्म गुलाल वाली कहानी, कि अपने यहाँ तो मुनि, आरिका, एलक, छुलक, ये सब जो वेश है ना, ये तो सच में धारण किए जाते हैं,
नाटक नहीं किया जाता इन वेश को धारण करके कभी भी। सच में ही धारण करना होता है, एक बार कर लिया तो कर लिया। आप ऐसा नहीं कि नाटक करने के लिए कपड़े उतार के बैठ गए और बाद में वापस पहन लिए, नहीं चलता है इसमें। इसमें भी पाप है। तो ये जो वेश है धारण करते हैं, इसमें सहनशीलता होती है, विशेष रूप से सुख का अनुभव होता है। और यदि आपने मान लिया उसमें दुख, तो वो मुनि नहीं होते। समझ आया? सहजता होनी चाहिए, समता भाव होना चाहिए, वही जरूरी है, वही आवश्यक है। ऐसे ही दुख रूपी अग्नि से तप्त जीव रूपी गोला जब तक मोक्ष सुख रूपी समुद्र में मग्न नहीं होता, तब तक दुख रूपी आताप नहीं मिटता। देखो, दुख रूपी आताप नहीं मिटता है जब तक मोक्ष रूपी समुद्र में, मोक्ष सुख रूपी समुद्र में मग्न नहीं हो जाता, लीन नहीं हो जाता, उसमें डूब नहीं जाता। मग्न माने डूब जाना। अब देख लो, जब तक कहने का अर्थ ये है, जब तक मोक्ष नहीं है तब तक सुख नहीं है। हाँ, चौथे गुण स्थान में, सातवें छठवें गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में आत्मानुभव होता है, शुद्धोपयोग होता है, उतने समय के लिए अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव भी होता है, सच्चे सुख का अनुभव होता है। लेकिन फिर से दुख आ जाता है ना, तो सुख की परिभाषा तो क्या है? सच्चे सुख की परिभाषा कि वह सुख जिसके बाद कभी दोबारा दुख ना आए, उसे सच्चा सुख कहते हैं। और जब तक सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता तब तक जीव दुखी ही है। उपशम श्रेणी चढ़ के 11वें गुण स्थान तक चला जाता है और पहले तक आ जाता है उतर के। क्या फायदा? एक बार लेकिन 12वें तक पहुंच गया चपक श्रेणी चढ़ के, फिर केवल ज्ञान हो जाता है, पूर्ण वीतराग का, सुखी हो जाता है। तो जब तक मोक्ष सुख रूपी समुद्र में ना डूब जाए तब तक वह दुखी है। देव पद, राज्य पद आदि के अल्प सुख से सुखी होना मानता है, परंतु यह व्यर्थ है। सेठ बन जा बड़े से बड़ा, सब कुछ कर ले, करोड़ों कमा ले, लाखों कमा ले, लेकिन तू सुखी नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता। वर्तमान में भी मानना तो छोड़ो, वर्तमान में भी तुझे अंदर में शांति का अनुभव नहीं होता, एक कहते हैं सेटिस्फाइड नहीं होता। जब तक आप उसका कुछ अच्छा सदुपयोग नहीं करोगे ना, तब तक आपको अंदर में ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैंने जीवन में कुछ किया है। आप चाहे करोड़ों कमा लो, टॉप कर लो, खूब नाम कमा लिया आपने, फिर भी अंदर में ऐसी फीलिंग रहती है कि मैंने आज तक कुछ किया नहीं। मतलब जब दूसरों के लिए कुछ करता है ना, कुछ अच्छा काम करता है संसार, तब लगता है कि मैंने कुछ किया, वरना कितना ही कुछ भी कर ले उसे लगेगा ही नहीं कि मैंने कुछ किया। ये अंदर की फीलिंग है वास्तव में तो, और ये होना चाहिए। अभी तो लोग खर्च, इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, पता है क्या? पैसा कमाना बहुत आसान है, सीखना है तो उसे खर्च करना सीखो। अर्थात पैसा कमाना तो व्यक्ति की जरूरतें उसे सिखाई देती है। शादी से पहले कुछ कमाता था, शादी के बाद खर्चे बढ़ जाते, पता भी नहीं लगता कब सैलरी कब उसकी आय बढ़ जाती है, कैसे बढ़ जाती है। अपनी जरूरतों के हिसाब से कमाना सीख जाता है व्यक्ति, जरूरतें पूरी कर लेता है, कुछ ना कुछ करके कमा करके कर लेता है। लेकिन पैसे खर्च करने में दिमाग लगता है। जिस काम के लिए आप 50 रुपए हैं आपके पास, 50 रुपए में आप जो काम कर सकते हैं, कर रहे हैं, सोचो थोड़ा सा कि इससे और अच्छा हम इसी पैसे में क्या कर सकते हैं। यहाँ लगता है दिमाग, इससे और अच्छा हम इसी पैसे में क्या कर सकते हैं। सोनागिर में जब मैं प्रिंसिपल था, तब एक बच्चे का बर्थडे आया था, बोल रहा था भैया मेरे पास 150 रुपये है, मैं सब बच्चों को 5-5 रुपये वाली चॉकलेट बांटना चाहता हूँ। मैंने कहा 5-5 रुपये वाली चॉकलेट, एक तो डेयरी मिल्क ये चॉकलेट जो होती है ये सब मांसाहार होता है, यहाँ बांटने की परमिशन नहीं है। दूसरा, तुम इनको बांटोगे कोई फ़ायदा नहीं, खा के फेंक देंगे, कुछ मज़ा नहीं आएगा। आपको ठीक से अगर करना है तो मैं सलाह देता हूँ। परमल मंगाई मैंने उनसे, वो भेलपुरी बनाते ना परमल, सामान मंगाया और भोजनशाला में ऑर्डर करके बोल दिया कि भैया चटनी वगैरह तैयार कर दो। एक बड़ी एल्युमिनियम की परात लेकर के आया, उसमें सब बना करके, ऊपर हॉल था हॉस्टल में, हॉल में सब बच्चों ने आराम से पार्टी जैसी बना ली। अब उसी पैसे में, उतने पैसे को आप कैसे खर्च कर सकते हो, यहाँ दिमाग लगता है। समझ आया?
सुमत प्रकाश जी भाई साहब ने बहुत बोला है इस विषय पर एक अपने प्रवचनों में। षटखंडागम के आधार से बोला उन्होंने, सुमत प्रकाश जी भाई साहब ने, कि पैसे का उपयोग सबसे पहले अपने आप को देखो, अपने परिवार को देखो, अपने रिश्तेदारों को देखो, उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है। मंदिरों में पैसा सबसे लास्ट में खर्च करने को बोला, बोलो दान देने को, सबसे लास्ट में मंदिर वगैरह में दान दो। पहले घर, परिवार, रिश्तेदार, अपने एम्प्लॉय, ये सब उनका परिवार, कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले उधर खर्च करो। मतलब चेतन में पैसा लगाओ, जड़ में कम, ऐसा बोला उन्होंने। ये है समझदारी, दिमाग सीखना चाहिए। जहां तक है वहां तक, और ये सब आप करते हैं ना तो आपको सेटिस्फाइड फील होता है, तब लगता है आपको हमने कुछ किया। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान में रखने योग्य ये है कि इंद्रिय सुख से सुख मानना ये सबसे बड़ी भूल है। ये सब करना भी इंद्रिय सुख की तरफ, ये भी लौकिक व्यवहार के कार्य हैं। ये तो इतना बताया कि लौकिक व्यवहार में भी आपको कौन से कार्य करना चाहिए, उसकी प्रायोरिटी पहली किसकी है, ये तो करने वाली चीजें हैं। भाई चरणान योग का ग्रंथ है ना, यही सीखने के लिए है ये ग्रंथ, प्रायोरिटी कहाँ है। लेकिन ये सब करते हुए भी ये सोचना कि मैंने ये सब किया इसलिए मैं बहुत अच्छा हूं, मैं सुखी हूं, ये सब तेरी सबसे बड़ी भूल है। जब तक तू ये सब करते हुए अपने आप को सामान्य रखेगा, समता भाव से सब करेगा, निर्मल परिणामों से सब करेगा, तब तक तो ये बहुत अच्छा है, तुझे प्रकृष्ट पुण्य का बंध होता रहेगा। लेकिन जहां तूने इसमें थोड़ा सा अपने आप को आगे कर दिया, मैंने किया तो मैं बहुत अच्छा, मैंने किया था ऐसा हो वैसा, जहां तूने सोचना शुरू कर दिया इस तरह का, अपने आप को महान मानना शुरू कर दिया, वहां पुण्य घटता चला जाता है। बात समझ में आ गई? कितना सकता है, मतलब परिणामों की निर्मलता ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये सब कार्य कैसे करना, क्या करना, क्यों करना, इन सब का कारण हमें पता होना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। समझ आया? इतनी सी बात यहाँ है। तू देव पद, राज्य पद आदि के अल्प सुख से सुखी होना मानता है, परंतु वह व्यर्थ है। इन विषय सुखों से कभी भी दुख रूप आताप कदापि नहीं मिटता। ये लेश मात्र सुख क्षण भर में विलीन हो जाते हैं। लेश मात्र सुख ये क्षण भर में विलीन हो जाते हैं। लेश मात्र सुख माने इंद्रिय सुख थोड़ा थोड़ा तो होता है ना, आता है जाता है, आता है जाता है, आता जाता रहता है। क्षण मात्र में सारे सुख विलीन हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मम्मी ने रिमोट दिया था तो खुश हो गया था, वापस ले लिया तो दुखी हो गया, होता है ना बच्चों का। अभी मोबाइल दिया तो खुश हो गया, वापस ले लिया तो दुखी हो गया। क्षण क्षण में चलता है ये सुख दुख। तो अपने अनुकूल बात हो गई तो सुखी हो गया, प्रतिकूल बात हो गई तो दुखी हो गया, क्षण क्षण में चलता रहता है सुख। इसलिए इंद्रिय सुख सुख नहीं है, इसको सुख मानना ये बहुत बड़ी भूल है। और इंद्रिय सुख से दुखों की शांति असंभव है। दुखों की शांति के लिए कौन सा सुख चाहिए? अतीन्द्रिय सुख ही चाहिए, मोक्ष सुख चाहिए। हम सभी मोक्ष सुख की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से लिखी बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।